हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज के नए टॉपिक पुलिस हिरासत व न्यायिक हिरासत में अंतर क्या होता है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि पुलिस हिरासत और न्यायिक हिरासत में अंतर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों पहले बात करते हैं पुलिस हिरासत। पुलिस हिरासत होती क्या है दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये तीन चीज़ें होती है, आप समझ जाएंगे इन तीन चीज़ों से कि पुलिस हिरासत क्या होती है। जब पुलिस क्या दोस्तों, जब पुलिस किसी अपराधी को पुलिस स्टेशन या हिरासत में लेती है, पुलिस स्टेशन ले जाती या हिरासत में लेती है, उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, पुलिस हिरासत। क्या दोस्तों समझे दोस्तों आप कि जब कभी पुलिस किसी अपराधी को पुलिस स्टेशन या हिरासत में लेती है, उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, पुलिस हिरासत बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है कि पुलिस हिरासत किसे कहते हैं दोस्तों। तो पुलिस हिरासत किसे कहते हैं दोस्तों, जब कभी पुलिस किसी अपराधी को पुलिस स्टेशन या हिरासत में लेती है तो उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, पुलिस हिरासत या पुलिस कस्टडी। आपने सुना होगा दोस्तों कि इसको पुलिस हिरासत में ले लिया, किसी अपराधी को पुलिस हिरासत में लिया है, तो यही होता है कि पुलिस हिरासत किसे कहते हैं दोस्तों, जब कभी दोस्तों पुलिस किसी अपराधी को पुलिस स्टेशन या हिरासत में लेती है, या तो पुलिस स्टेशन ले जाती है या पुलिस स्टेशन ही ले जाएगी, हिरासत करने के बाद तो पुलिस स्टेशन ही ले जाएगी, तो उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, पुलिस हिरासत बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, समझे कि नहीं समझे दोस्तों, इतनी सिंपल है दोस्तों, ये तीन शब्द याद है तो पुलिस हिरासत को आप समझ लेंगे। ठीक है दोस्तों, इन तीन शब्द से पुलिस, अपराधी और पुलिस स्टेशन या हिरासत। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इसमें हम पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों कि मेन पॉइंट कौन से होते हैं जो पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों पहली बात, पुलिस हिरासत में बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन से पूछताछ कर सकते हैं। जो पुलिस हिरासत होती है ना दोस्तों, इसमें मजिस्ट्रेट होते हैं ना दोस्तों, आपको पता होगा ये जो मजिस्ट्रेट होते हैं इनकी परमिशन के बिना हम पूछताछ कर सकते हैं। किसके साथ, अपराधी के साथ बिना परमिशन के भी पूछताछ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हम। पर दोस्तों एक बात याद रखना, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। तो दोस्तों आपको ये बात, पूछताछ तो कर सकते हैं पर 24 घंटे तक ही कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 24 घंटे तक ही हम पूछताछ कर सकते हैं, पर 24 घंटे के भीतर या 24 घंटे के बाद हमें मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, अपराधी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। ये पुलिस हिरासत का मेन पॉइंट होता है दोस्तों, इसलिए मैं इसको ब्लैक लाइन में अंडरलाइन किया। ठीक है दोस्तों, आपको ये याद रखना है। ठीक है दोस्तों, कि जो पुलिस हिरासत में जब किसी आदमी को लेते हैं ना दोस्तों, तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। ठीक है ना दोस्तों, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, ये आप समझिएगा। ठीक है दोस्तों, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। ठीक है ना दोस्तों, 24 घंटे के भीतर ये प्रश्न पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है कि 24 घंटे के कितने घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है अपराधी को। तो 24 घंटे के भीतर अपराधी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। ठीक है दोस्तों, ये पुलिस हिरासत का मेन पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, पुलिस हिरासत में ये पूछा जा सकता है। उसी के बाद मजिस्ट्रेट फैसला लेता है कि उसको पुलिस हिरासत में भेजा जाए या न्यायिक हिरासत में। तो दोस्तों मैं आपको इसके एक चार्ट के द्वारा आपको समझाता हूँ दोस्तों क्या होता है। देखिए दोस्तों, ये चार्ट, जो मजिस्ट्रेट होता है वो अपराधी के ऊपर फैसला करता है। ठीक है दोस्तों, अपराधी होता है उसके ऊपर मजिस्ट्रेट क्या करता है, क्या करता है दोस्तों, फैसला करता है दोस्तों कि इसको न्यायिक हिरासत में भेजा जाए या पुलिस हिरासत में भेजा जाए। ठीक है दोस्तों, या तो इसको पुलिस हिरासत में भेजा जाए या न्यायिक हिरासत में भेजा जाए। ठीक है दोस्तों, ये कौन तय करता है, मजिस्ट्रेट। कौन तय करता है दोस्तों, मजिस्ट्रेट ये तय करता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, कौन तय करता है दोस्तों, मजिस्ट्रेट इसको तय करता है कि दोस्तों अपराधी को पुलिस हिरासत में भेजा जाए या न्यायिक हिरासत में। तो ये आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है। कौन तय करता है कि अपराधी को न्यायिक हिरासत में भेजा जाए या पुलिस हिरासत में, ये कौन तय करता है दोस्तों, मजिस्ट्रेट। कौन तय करता है, मजिस्ट्रेट तय करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। पुलिस हिरासत में अपराधी को लॉकअप में रखा जाता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है दोस्तों कि जो पुलिस हिरासत होती है उसमें अपराधी को कहाँ रखा जाता है दोस्तों, लॉकअप में। कहाँ रखा जाता है दोस्तों, लॉकअप में। ठीक है ना दोस्तों, पुलिस हिरासत में अपराधी को लॉकअप में रखा जाता है। आपको एक मतलब समझा दूं दोस्तों कि लॉकअप और जेल में अंतर होता है। ठीक है दोस्तों, लॉकअप और जेल में अंतर होता है। पुलिस हिरासत में तो लॉकअप में रखा जाता है और जो न्यायिक हिरासत होती है उसमें जेल में रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। जो पुलिस हिरासत होती है इसमें अपराधी को लॉकअप में रखा जाता है। लॉकअप में एक बात, जो सुरक्षा होती है वो किसकी होती है दोस्तों, वो भी पुलिस की होती है। किसकी होती है दोस्तों, सुरक्षा भी किसकी होती है दोस्तों, पुलिस की होती है। यह भी आपको ध्यान रखना कि जो होती है उसके बाद जो होता है लॉकअप हो गया, उसके बाद क्या होती है, सुरक्षा। जो सुरक्षा किसकी होती है दोस्तों, पुलिस की होती है। किसकी होती है दोस्तों, पुलिस की। ये आपको ध्यान रखना है इस पूरे टॉपिक में दोस्तों कि पुलिस हिरासत में अपराधी को लॉकअप में रखा जाता है, जेल में नहीं रखा जाता है दोस्तों। कहाँ रखा जाता है, लॉकअप में। कहाँ रखा जाता है दोस्तों, लॉकअप।
कहाँ दोस्तों, लॉकअप में रखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और लॉकअप में सुरक्षा किसकी होती है दोस्तों, पुलिस की होती है। जो सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है दोस्तों, पुलिस की। इसलिए मैंने इस दोनों पॉइंट को साथ में रखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। इसलिए अंडरलाइन किया कि पहले लॉकअप होगा, उसके बाद सुरक्षा होगी, तो सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है दोस्तों, पुलिस की। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं न्यायिक हिरासत, जिसे हम बोलते हैं जुडिशियल कस्टडी दोस्तों। ये आपको पता होगा कि न्यायिक हिरासत किसे कहते हैं दोस्तों। ये आपको समझना है कि जुडिशियल कस्टडी जिसे बोलते हैं वो क्या होती है दोस्तों। इसमें भी 3 कैरेक्टर होते हैं दोस्तों। पुलिस कौन कौन होता है दोस्तों, कौन कौन होता है दोस्तों, पुलिस, अपराधी और मजिस्ट्रेट। उसमें क्या था दोस्तों, पुलिस हिरासत में पुलिस स्टेशन था, और यहाँ पर क्या है दोस्तों, मजिस्ट्रेट। तो इसमें क्या था, जब पुलिस किसी अपराधी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, न्यायिक हिरासत। दोस्तों क्या बोलते हैं दोस्तों, न्यायिक हिरासत या जुडिशियल कस्टडी, ठीक है दोस्तों। ये आपको समझना है कि जब पुलिस किसी अपराधी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, न्यायिक हिरासत। क्या बोलते हैं दोस्तों, न्यायिक हिरासत। इसमें भी मुख्य पॉइंट कौन से दोस्तों, ये आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों मुख्य पॉइंट कौन से दोस्तों, ठीक है दोस्तों, मुख्य पॉइंट कौन से वो चलिए बढ़िए। पहला पॉइंट कौन सा है दोस्तों, इसमें किसी भी अपराधी में जब कोई अपराधी या आरोपी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है और वहीं उसकी हिरासत तय होती है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो कोई भी अपराधी होता है उसको न्यायिक हिरासत में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, ठीक है दोस्तों। न्यायिक हिरासत होती है ना, उसमें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है और मजिस्ट्रेट ने इसकी हिरासत तय करता है कि इसकी क्या होगी दोस्तों, ये मजिस्ट्रेट ही तय करता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो क्या है दोस्तों, मेन पॉइंट, मजिस्ट्रेट ही तय करता है कि उसको पुलिस हिरासत में भेजा जाए या न्यायिक हिरासत में भेजा जाए। ये आपको मैंने पिछले पॉइंट में भी पता दिया था कि न्यायालय जो मजिस्ट्रेट होता है वही तय करता है कि उसको पुलिस हिरासत में भेजा जाए या न्यायिक हिरासत में भेजा जाए। जो आपको एक चार्ट बताया था, ठीक है दोस्तों। वो चार्ट कौन सा है दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ वो चार्ट कौन सा है दोस्तों। वो चार्ट है दोस्तों ये वाला, ये वाला चार्ट है ना दोस्तों, कि मजिस्ट्रेट फैसला लेता है कि अपराधी को या तो पुलिस हिरासत में भेजा जाए या न्यायिक हिरासत में भेजा जाए, ठीक है ना दोस्तों। ये कौन तय करता है दोस्तों, मजिस्ट्रेट। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इसमें भी ये दोस्तों, ये मजिस्ट्रेट तय करता है न्यायिक हिरासत में भी कि इसको पुलिस हिरासत में भेजा जाए या न्यायिक हिरासत में भेजा जाए, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है दोस्तों। बहुत से लोग पूछ सकते हैं कि जो सरेंडर करते हैं उन लोगों का क्या है दोस्तों। जो सरेंडर करते हैं ना दोस्तों, उनको डायरेक्ट न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है दोस्तों। जो कोई भी अपराधी जो कोर्ट के सामने, न्यायालय के सामने सरेंडर करता है ना दोस्तों, उसको कहाँ भेज दिया जाता है, डायरेक्ट उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों, कि जो कोई भी सरेंडर करता है कोर्ट के सामने या न्यायालय के सामने, तो उसको डायरेक्ट न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। और कभी पुलिस के सामने सरेंडर करता है तो उसको पुलिस हिरासत में भेज दिया जाता है, और 24 घंटे के भीतर उसको न्यायिक हिरासत के पास मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, 24 घंटे के भीतर, ठीक है दोस्तों। 24 घंटे के भीतर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है जब पुलिस के सामने सरेंडर करता है। पर न्यायालय के सामने जब सरेंडर करता है तो उसको न्यायिक हिरासत ही मिलती है डायरेक्ट, और उसको जेल में भेज दिया जाता है। कहाँ भेज दिया जाता है, तो न्यायिक हिरासत है, इसका मतलब जेल। ये आपको समझना है, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। ये देख ले दोस्तों, आ गया पॉइंट। न्यायिक हिरासत में अपराधी को जेल में भेज दिया जाता है दोस्तों। न्यायिक हिरासत में अपराधी को डायरेक्ट कहाँ भेज दिया जाता है दोस्तों, जेल में। कहाँ भेज दिया जाता है दोस्तों, जेल में। ये आपको ध्यान रखना है कि न्यायिक हिरासत में अपराधी को जेल में भेज दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये आपको और पुलिस हिरासत में दोस्तों लॉकअप में भेज दिया जाता है। इसलिए तो लॉकअप और जेल में अंतर है कि लॉकअप में पुलिस हिरासत में किए गए अपराधी को रखा जाता है और जेल में न्यायिक हिरासत किए गए अपराधी को रखा जाता है, ठीक है दोस्तों। ये आपको समझना है। और इसके बाद जो इसके नीचे वाला, न्यायिक हिरासत के दौरान अपराधी से पूछताछ करने के लिए पुलिस को न्यायालय से परमिशन लेनी पड़ती है दोस्तों। पर पुलिस हिरासत में 24 घंटे में तो पुलिस अपने बिना परमिशन की पूछताछ कर सकती है, न्यायालय की बिना परमिशन की पूछताछ कर सकती है पुलिस हिरासत में। पर न्यायिक हिरासत में ऐसा नहीं है दोस्तों। न्यायिक हिरासत में दोस्तों पुलिस को पूछताछ करने के लिए न्यायालय से परमिशन लेनी पड़ती है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। न्यायालय से परमिशन लेनी पड़ती है पुलिस को कि हम इससे पूछताछ करना चाहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ये आपको समझना है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। न्यायिक हिरासत में अपराधी की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है दोस्तों। न्यायिक हिरासत में अपराधी की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है न्यायालय की दोस्तों, कोर्ट की होती है। किसकी होती है दोस्तों, अदालत की होती है। किसकी होती है दोस्तों, अदालत की, ठीक है दोस्तों। ये आपको समझना है कि न्यायिक हिरासत में किसकी होती है दोस्तों, अदालत की। किसकी होती है जिम्मेदारी दोस्तों, अदालत या न्यायालय की होती है। इसको न्यायालय भी बोलते हैं, कोर्ट भी बोलते हैं, 3 नाम से बोलते हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है दोस्तों। तो न्यायिक हिरासत जो होती है ना दोस्तों, इसमें अपराधी की जो जिम्मेदारी होती है, जो सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है ना दोस्तों, वो न्यायिक हिरासत के मतलब न्यायालय के पास होती है। पर पुलिस हिरासत में जो जिम्मेदारी होती है ना, तो वो पुलिस के पास होती है 24 घंटे के लिए। और 24 घंटे के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है पुलिस हिरासत में, और उसके बाद ही मजिस्ट्रेट ही तय करता है कि इसको न्यायिक हिरासत मिले या पुलिस हिरासत मिले, ठीक है दोस्तों। ये आपको समझना है।
चलिए दोस्तों, आखिरी पॉइंट, न्यायिक हिरासत में तब तक रहना पड़ता है जब तक आदमी को जमानत, या तो जमानत ना मिल जाए या आदमी निर्दोष ना हो जाए, या तो आदमी को जमानत मिल जाए। ठीक है ना दोस्तों, न्यायिक हिरासत में होता है या तो आदमी को जमानत मिल जाए या वो निर्दोष साबित हो जाए। ठीक है दोस्तों, या तो वो निर्दोष साबित हो जाए। ठीक है दोस्तों, या तो वो निर्दोष साबित हो जाए। ठीक है ना दोस्तों, तब तक उसको रखा जाता है इसमें। ये आपको समझना होगा दोस्तों कि जब न्यायिक हिरासत में या तो आदमी को जमानत मिल जाए या वो निर्दोष साबित हो जाए, उसके बाद ही वो न्यायिक हिरासत से बाहर आ सकता है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये होता है दोस्तों न्यायिक हिरासत वो पुलिस हिरासत में अंतर दोस्तों, और लॉकअप और जेल में अंतर। लॉकअप क्या होती है दोस्तों, लॉकअप में पुलिस हिरासत के किए गए अपराधी को रखा जाता है, और न्यायिक हिरासत में न्यायालय द्वारा जिस आदमी को जो सजा दी जाती है उसको जेल भेज दिया जाता है, या न्यायिक हिरासत में जेल में रखा जाता है। ये आपको समझना है दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में आपको पता आएगा, समझ आया होगा दोस्तों। हमने पुलिस हिरासत और न्यायिक हिरासत में अंतर समझा दिया है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जा सकता है कि इसमें अंतर बता, किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, किसी को पता नहीं होता है। और इसमें लॉकअप होता है दोस्तों। इसी का क्या होता है दोस्तों, लॉकअप होता है, लॉकअप होता है। और पुलिस न्यायिक हिरासत का होता है दोस्तों, जेल होती है। आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या होती है, जेल। न्यायिक हिरासत में जेल होती है, लॉकअप पुलिस हिरासत में लॉकअप होता है। ठीक है दोस्तों, ये लॉकअप और जेल में, और ये पुलिस हिरासत और न्यायिक हिरासत में अंतर है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, B2 के लिए नॉलेज मेरे चैनल का नाम है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद।